देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपका वो हिमेश से रिश्ता क्या है? आपसे कहा ना, मैं किसी हिमेश को नहीं जानती। मैं यहाँ पर अपने पति से मिलने आई थी, ठीक है? अब हटिए मेरे रास्ते से। रुकिए। अरे, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। वो लड़का है ना हिमेश, जिससे आप बात कर रही थी, जो आपका पति है, वो शाम को किसी दूसरी लड़की से सगाई करने जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पति यहाँ पर अपने घर वालों से मिलने आए थे और उनका नाम हिमेश नहीं परेश है। कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको साबित कर दूंगा कि उसका नाम परेश नहीं हिमेश है। आप चलिए मेरे साथ, आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई है, देखिए ना, ये आदमी परेशान कर रहा है। परेशान नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। ओ भाई, क्या कर रहे हो ये? आप अपना काम कीजिए ना, मुझे बात करनी है इनसे। अरे लड़की का हाथ तो छोड़ो। छोड़ दिया हाथ, ओके? आइए ना आप। जी तुमसे कोई बात नहीं करनी, एक बार कह दिया ना। आप चलिए तो। छोड़िए, बदतमीजी मत कीजिए। लो, पुलिस आ गई। क्या हो रहा है? सर, ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। देखिए सर, मेरा नाम कबीर शाह है और मैं महेश शाह का बेटा हूँ। मैं इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हें अपने साथ आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। मुझे नहीं जाना इनके साथ। लेकिन देखिए मिस्टर शाह, लड़की जब मना करी तो आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग जाइए यहां से, चलिए। मैडम आप मेरे साथ आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। बहुत गड़बड़ है। अगर हिमेश पहले से ही शादीशुदा है तो वो पिया से सगाई कैसे कर रहा है? मुझे हिमेश से बात करनी होगी। इस पूरे साजिश में तुम भी शामिल थी गीता। सबसे पहले इसने अपनी टांग तुड़वाने का नाटक किया ताकि पिया काम करने के बहाने इस घर में आ सके, और फिर कबीर के साथ। बस बस। मैं मानती हूँ आप लोगों ने मुझ पे बहुत एहसान किए हैं, और ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मैंने पैसे आपसे उधार लिए हैं ना, तो मैं उन्हें चुका के रहूंगी। नीता भाभी, मैंने पैसे उधार लिए हैं आपसे, अपनी बेइज्जती कराने का हक नहीं दिया आपको। मैं मेरी बेटी पिया पे किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं झेल सकती। मैं मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। बेइज्जती? बेइज्जती की बात कर रही हो तुम गीता? अगर तुम्हें बेइज्जत करना होता ना तो धक्के मार के घर से बाहर निकलवा देती मैं। पैसे लौटा दूंगी, पैसे लौटा दूंगी, यही कह के पिया इस घर में आ गई, और बस तब से सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। प्लीज प्लीज हमें बख्श दो, रहम करो हम पर, छोड़ दो मेरे कबीर को। मेरी बेटी, मेरी पिया मेरा गुरूर है, और वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसके लिए मुझे दुनिया के सामने सर झुकाना पड़े। इतना भरोसा है मुझे उस पर। आज तक मैं ये समझती थी कि आप गरीबी से नफरत करते हैं, गरीबों से नहीं। लेकिन मोटा भाई, आज मुझे पता चला आप गरीबों से नफरत तो नहीं करते, लेकिन गरीबों की इज्जत भी नहीं कर सकते। गलती आप लोगों की नहीं है, अरे गलती तो हम गरीबों की है, क्योंकि हमारे लिए रिश्तों से बढ़कर और कुछ होता ही नहीं है ना।
कहीं भी जरा सा प्यार मिला, अपनापन मिला, इज्जत मिली, बस हो गए वही के। अपना लिया उन्हें, अपना परिवार समझने लगे। अरे मेरी इसी गलती को आप लोगों ने उल्टा समझ लिया। अरे इतनी खुशी खुशी मैं यहाँ पे आई थी, और मोटा भाई जानते हैं किसने भेजा था मुझे यहाँ? पिया ने। नीता भाभी, अरे मेरे आशीर्वाद से ज्यादा पिया को आपके आशीर्वाद की इच्छा थी। उस बेचारी को क्या पता कि जिससे वो आशीर्वाद की अपेक्षा कर रही है वही उसे श्राप दे रही है। मुझे नहीं पता कि कबीर ने आपसे क्या कहा या फिर यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी। हमेशा गलती गरीबों की नहीं होती, कभी कभी अपना सिक्का भी खोटा होता है। अरे रेखा, वो हिमेश कहाँ है? अरे कबीर, तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी तो सगाई में पूरा 1 घंटा बचा है। जानता हूँ, लेकिन वो हिमेश भाई तो अपनी शेरवानी की फिटिंग्स के लिए गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। तुम रुको ना यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। सिर्फ 1 घंटा बचा है, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे पिया से ही बात करनी होगी। अरे गीता बहन, कहाँ चल गई थी आप? कब से आपको प्रिया ढूंढ रही है। मेरे बेटे कबीर को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया तुम्हारी बेटी पिया ने। मीना, जया, तुम सब 2 मिनट के लिए बाहर जाओ ना, मुझे माँ से जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, समय हो रहा है ना, तू तैयार हो जा। माँ, तैयार तो मैं बाद में भी हो जाऊंगी, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कोई बात नहीं पिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तू तैयार हो।
माँ, अगर झूठ बोलना आता नहीं है ना तो कोशिश भी मत कीजिए। चलिए बताइए कि बात क्या है। माँ, माँ, माँ क्या हुआ है? माँ, माँ बताओ मुझे कि बात क्या है, प्लीज माँ। शाहरुख गई थी मुझे न्योता देने, वहां पे मेरे बेटे कबीर को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया तुम्हारी बेटी पिया ने। अब मिठाई लेकर आई हो, ये हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए। पैसे चाहिए ना तुम्हें, लो, जितने भी चाहिए ले लो, लिखो, मगर प्लीज प्लीज मेरे बेटे को अपनी बेटी के चंगुल से मुक्त करो गीता, प्लीज। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करना चाहते हो तुम कबीर? या मैं क्यों कबीर, क्यों क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? 4 साल से हम एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की। मैं खुश थी कबीर, मैं बहुत खुश थी। तुमसे दोस्ती करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी कबीर। मेरी बात तो जाओ यहां से। जाओ यहां से कबीर। या मैं निकल जाओ यहां से। मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है, और ना ही आज के बाद मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सुना तुमने? गीता काकी, कबीर प्लीज जाओ यहां से। कि तुम्हें क्या हो गया है? गीता काकी आप समझाइए ना इसे। इस समय बेहतरी इसी में होगी कि आप यहां से चले जाएं। भैया की सगाई है, किसी ने ये सब देख लिया तो। गीता काकी मुझे कबीर, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। सुना तुमने? या मैं जाओ यहां से कबीर। पिया, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा हिमेश आता ही होगा।
कबीर, 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 तुम्हें बुला रहे हैं। सुनाई नहीं देता है? कबीर, मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? देखा सविता बेन, ये पूछ रहा है कि क्या हुआ? क्यों रोका आपने मुझे? आज तो एक भाभी प्लीज संभालिए अपने आप को। जो कुछ भी हुआ उसमें कबीर की गलती थोड़ी ना है। साया किया धरा तो उस माँ बेटी का है। नौकरानी से रानी बनने का षड्यंत्र रचा है उन लोगों ने। सविता बेन, गलती इसकी भी है। अरे उन्होंने तो जाल बिछाया ना, लेकिन इसमें तो अक्ल होनी चाहिए थी कि वो जाल में ना फंसे। मम्मी, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? उसी काम वाली बाई की, जिसकी वजह से तू आंचल के साथ तेरा रिश्ता तोड़ रहा है। क्या आप लोगों को किसने कहा कि? बिजू भाई, गायत्री भाभी और हम सब मिलके तुम्हारे और आंचल के एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे थे। तब आंचल का फोन आया था गायत्री भाभी के पास में। कबीर, क्या हो गया है तुम्हें? माती मारी गई है तेरी? अकल काम नहीं कर रही है तेरी? अरे जमीन और आसमान का फर्क है पिया और आंचल में, और तू आसमान को ठुकराकर रास्ते की धूल घर पे लाना चाहता है। कबीर देख बेटा, ये ना पिया और गीता बेन की चाल थी। वो तुझसे प्यार नहीं करती, वो तो तेरे पैसे से प्यार करती थी बेटा। तुझसे प्यार का धोखा करके, तुझसे प्यार का ढोंग करके नौकरानी से मालकिन बनने के सपने देख रही थी वो। देख बेटा, समझने की कोशिश कर। तेरे मन में मैल नहीं है ना, इसलिए तुझे दूसरों के मन का मैल नहीं दिखता है बेटा। सही है भाभी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि गीता बेन तक गिर कैसे सकती है। और हिम्मत तो देखो उसकी, पहले अपनी बेटी को भेजकर हमारे बेटे को उसके प्यार में फंसा दी, और अब हमें न्योता देने आई थी। वाह! गीता काकी यहाँ आई थी, आप लोगों ने उनसे क्या कहा? वही कहा कबीर जो सच है। और प्लीज तू ना ये मत सोचना कि हमारे कुछ भी कहने से उनको कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि इन जैसे लोगों को तो ऐसी बातें सुनने की रोज की आदत होती है। ये सच नहीं है फाई। तभी पिया मुझे देखते ही इतनी नाराज हो गई थी, तभी गीता काकी की आंखों में आंसू थे। चुप! खबरदार, जो उन लोगों की तरफदारी की। तरफदारी करने का तो सवाल ही नहीं होता मम्मी, क्योंकि आप जो बोल रही हैं, जो आप सोच रही हैं, वो सही नहीं है। सच तो ये है कि मैं पिया को पसंद करने लगा हूं। मैं पिया से एक थप्पड़ मारूंगा अगर मन में ये ख्याल भी लाया तो। एक तो गलती करता है और ऊपर से जवाब देता है। मैंने क्या गलती की है पापा? तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने परिवार की मान, मर्यादा और परंपरा का उल्लंघन किया है। समाज में हमारी जो इज्जत है, हमारा जो रुतबा है, उसे मिटाने की कोशिश की है। अरे पिया जैसी लड़की के साथ प्यार करने की सोच भी कैसे सकता है तू? प्यार सोच के नहीं किया जाता पापा। मेरे यकीन कीजिए, मैंने पिया को हमेशा सिर्फ अपने दोस्त की नज़र से ही देखा है, लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ वक्त बिताते बिताते, उससे बातें करते करते, उसकी बातें सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि
मैं उसे समझने लगा हूँ, मैं उसे जानने लगा हूँ। उसे समझते समझते कहीं ना कहीं अपने आप को भी पहचानने लगा हूँ। और इन सब के बीच में पता ही नहीं चला कि मुझे कब उससे प्यार हो गया।